Hi, everybody. I hope you all had a great weekend and are ready to start your week with a, you know, good mindset. And exams are very near, so I hope that you all are studying hard, and studying well. ठीक है? So हमेशा की तरह, this worksheet. This is a strategy worksheet. Okay, यहाँ पे हम strategies पढ़ते हैं. So हम पढ़ेंगे कि पैसेज में क्या है, क्वेश्चन आंसर्स क्या है. Okay, I want you to watch the video very carefully. There are new words for you to learn, and write the words in your notebook if you feel that you can't remember them. Okay, so today's three strategies are: first one is predict मतलब आगे क्या होगा. Okay, उसको guess करना and अंदाजा लगाना कि आगे क्या होगा. इन्फ्रेंस मतलब जो ऑथर ने डायरेक्टली हमको बोला नहीं है, लेकिन हम पढ़ के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऑथर हमको क्या बोलना चाह रहा है. ठीक है. एंड कॉन्टेक्स्ट क्लूज आर न्यू वर्ड्स. ओके, सो वी ट्राई टू फाइंड द मीनिंग ऑफ न्यू वर्ड्स by looking at the pictures or reading the passage. Okay, and we try to understand the new word का मतलब. Okay, now there's also RC strategies का PDF which I sent you. मैंने Google Classroom पे भी upload किया है, so please go and have a look at those strategies. Okay, in today's Zoom class also we will see about these strategies, so please attend Zoom call today. Okay, and yes, so we're gonna start. The title of the passage is Ellen's Saturday. ठीक है. Now we all know जब apostrophe s, ये वाला पंक्चुएशन को क्या बोलते हैं? apostrophe s ऐसा रहेगा तो इसका क्या मतलब है कि वो चीज, कोई चीज किसी को बिलोंग करती है. ओके, जैसे यहाँ पे एलेन्स सैटरडे मतलब सैटरडे किसका है? एलन का है. ठीक है. इफ आई से दैट दिस इज रोशनीज बुक. ओके, सो बुक किसका है? रोशनी का. तो मैंने एपोस्ट्रॉफी एस डाला रोशनी के आगे, तो पता चलता है कि दिस इज रोशनीज बुक. ओके, दिस इज जेकब्स हैंडराइटिंग. ओके, सो हैंडराइटिंग किसकी है? जेकब की. सो हम एपोस्ट्रॉफी एस लगा के वी टेल पीपल कि ये चीज उसको बिलोंग करती है. ओके, नाउ एलेन्स सैटरडे. When Ellen wakes up on Saturday, there is snow on the ground. Okay, when जब Ellen wakes up, उठती है सैटरडे को, तो स्नो रहता है कहाँ पे? ग्राउंड पे. आई होप एवरीबडी नो स्नो मतलब बर्फ. ओके, ठीक है. नाउ हियर यू सी द सैटरडे इज इन कैपिटल. Saturday is also a weekday, so you like weekday of the week, so you have to write always months, days of the week and all proper nouns in capital letters, starting with capital letter. Ellen races through her breakfast. Okay, Ellen races through her breakfast. Now this is a bold word. This is a new word for us to learn. So Ellen क्या करती है? ब्रेकफास्ट पे जाने के लिए रेस करती है. ओके, आई होप वी ऑल नो रेसेस का मतलब क्या होता है. देन शी पुल्स ऑन अ हैट, जैकेट एंड ग्लव्स. ओके, देन शी पुल्स मतलब लेना, ऑन अ हैट, जैकेट एंड ग्लव्स, ये तीनों चीजें वो लेती है. हर बूट्स आर नॉट इन द क्लोजेट, सो शी रन्स आउटसाइड इन हर स्नीकर्स. हर बूट्स आर नॉट इन द क्लोजेट. नाउ क्लोजेट का मतलब क्या है? दिस इज अ न्यू वर्ड. क्लोजेट सबके घर पे होता है, हम कपड़े और बाकी के सामान वहां पे रखते हैं. कैन यू गेस what कैन बी अ क्लोजेट? करेक्ट, इट्स अ कबर्ड. ओके, सो क्लोजेट इज अनदर वर्ड फॉर कबर्ड. नाउ उसके बूट्स कबर्ड में नहीं है, सो शी रन्स आउटसाइड इन हर स्नीकर्स. ओके, वो बाहर भागती है अपने स्नीकर्स में. स्नीकर्स शूज के तरह होते हैं. ठीक है. शी जॉइन्स हर फ्रेंड्स टू गो स्लेडिंग. शी जॉइन्स हर फ्रेंड्स, वो अपने फ्रेंड्स को ज्वाइन करती है स्लेडिंग पे जाने के लिए. ओके, स्लेडिंग मतलब ये जो बर्फ में एक्टिविटी करते हैं
उसको स्लेडिंग बोलते हैं। जो सांता क्लॉज की जो गाड़ी होती है रेनडियर वाली, उस गाड़ी को स्लेड बोलते हैं, ठीक है। एंड जब वो स्नो पे हम चलाते हैं, वी कॉल दैट एक्टिविटी एज स्लेडिंग। ओके, I hope you understand the passage now. Now we'll move to the question section. First question यहाँ पे मैंने आपको बोला प्रेडिक्ट करना है, ठीक है। फ्यूचर में क्या होगा उसको गेस करना है, अंदाजा लगाना है। So which sentence tells what most likely happens next? See, as I told, next क्या होगा, कौन सा true होगा वो पूछ रहे हैं। ऑप्शन ए, Ellen's feet will get cold and wet. Okay, एलन की जो feet है, पैर है, वो cold, ठंडी और गीली हो जाएंगी। wet मतलब गीला होना। ऑप्शन बी, Ellen will lose her sled on the hill. Okay, Ellen lose मतलब खो देना, वो अपना sled खो देगी, hill मतलब पहाड़ पे। ऑप्शन सी, Ellen's friends will take off their boots. Ellen के फ्रेंड है, वो अपना बूट निकाल देंगे। सो आपको गेस करना है कि क्या होगा आगे। ओके, द सेकेंड इज इन्फ्रेंस। ओके, सो ऑथर ने डायरेक्टली जो नहीं बोला है, बट वो हम पढ़ के अंदाजा लगाएंगे कि ऑथर क्या बोलना चाह रहा है, ठीक है। ऑथर मतलब जो पैसेज लिखते हैं। वेरी गुड। यू कैन टेल दैट एलन लव्स, आप बोल सकते हो कि एलन को सबसे ज्यादा क्या पसंद है। ऑप्शन ए, ब्रेकफास्ट, नाश्ता सुबह का। ऑप्शन बी, स्नो, बर्फ। ऑप्शन सी, बूट्स। ओके, बूट्स मतलब जो पैर में बूट्स पहनते हैं। थर्ड इज कॉन्टेक्स्ट क्लूज, आपको वर्ड का मीनिंग जानना है, ठीक है। ये पैराग्राफ में द वर्ड रेसेस मीन्स, रेसेस का मतलब क्या है इस पैसेज में, ठीक है। सो यू हैव टू रीड द पैसेज अगेन एंड अंडरस्टैंड कि यहाँ पे रेस का मतलब क्या है। ऑप्शन है ए, रशेस मतलब घाई करना। ऑप्शन बी, ड्रैग्स खींचना। ऑप्शन सी, रन्स भागना। ओके, सो read the passage and then pick the best option, whichever is right, ठीक है। And yes, as we all know now, what you're gonna do after watching the video, after understanding the passage well, you will write this passage in your notebook. It's a very small passage, won't take you more than 15 minutes to complete the whole activity. Okay, very small passage, complete in your notebook, copy with all the capitals, full stops and punctuations in place, ठीक है। कॉपी करने के बाद you will read the passage and send me a voice note on WhatsApp, ठीक है। उसके बाद voice note send करने के बाद you will move to the question answer section. You just have to tick, okay, so yes, you have to choose the correct options. After doing the question answer, ये जो आपका होमवर्क है उसका पिक्चर क्लिक करोगे एंड यू विल सेंड मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर। ओके, या दैट्स इट। एंड प्लीज गो रेफर द आरसी स्ट्रैटेजीज का पीडीएफ। यू विल फाइंड कि कैसे स्ट्रैटेजीज को आंसर करना है, कैसे सॉल्व करना है। या एनी डाउट, प्लीज फील फ्री टू रीच आउट टू मी। एंड yes, have a nice day and have fun in learning. Thank you.